जानते हैं कि जो टीचर, जो अध्यापक स्कूल में होना चाहिए, आज वो रोड पर है और 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है, कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है टीचर का। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हमारी सरकार बहुत ही अच्छी है। और जहां तक मैं जानता हूं कि कई स्कूलों में मैं गया हूं तो वहां पर अगर 180 विद्यार्थी हैं तो वहां पर 3 ही टीचर ड्यूटी करते हैं। उसमें से कोई प्रधानाचार्य है तो कोई मतलब बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ किया जा रहा है। इतनी वैकेंसियां खाली होने के कारण तब भी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। और आपको मैं बताऊं कि कुछ दिन पहले 1,93,000 वैकेंसी विज्ञापन जारी हुआ था, उसको 4 घंटे के बाद डिलीट कर दिया। तभी से विद्यार्थी यहाँ पर नाराज हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। आप जानते हैं कि 75 जिले के विद्यार्थी यहाँ पर हैं लगातार। आज 12 बजे, आज तारीख है 2 जून है और अभ्यर्थी 12 बजे कई विद्यार्थी यहाँ पर थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हुए हैं। लेकिन ये रात दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यहाँ पर अपना लगातार धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। गांधीवादी के तरीके धरना दे रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को पूरा किया जाए और फिर से जो वैकेंसियां 4 घंटे बाद डिलीट हुई थी वही आ जाए, बस उसके बाद हम धरना नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि अध्यापकों की इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है लेकिन सरकार कुछ सुनाई नहीं दे रही है। तो हमारे कुछ बीच में अभ्यर्थीगण हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के सामने हूँ जो एनलगंज स्थान पड़ता है। और आइए कुछ हम इस विद्यार्थियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? पूरा गाजीपुर जिले से आया हूँ सर। हाँ, गाजीपुर जिले से। आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग यही है सर कि ये नई शिक्षक भर्ती को सरकार विज्ञापन जारी करे। तो 7 सालों से भर्ती नहीं है, हम लोग परेशान हैं। तो आप ये बताइए कितने दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं? सर धरना तो 28 तारीख से चालू है, लेकिन मैं आज आया हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले से। तो क्या सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मांगेगी तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं मानेगी सर? तो सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे इतने डीएलएड परिवार है, प्रशिक्षु है। वो सर हर साल सरकार डीएलएड को प्रशिक्षित कर रही है, तो प्रशिक्षित कहाँ जाएंगे? वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि देश लोकतंत्र का देश है, संविधान पे चलता है। तो आप लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, तो उम्मीदें हैं कि नहीं कुछ आप लोगों की? जी बिल्कुल, उम्मीद तो बनाकर हम लोग कर रहे हैं कि योगी सरकार हम लोग को जो कि वैकेंसी जारी करे। क्योंकि आप देख ही रहे थे 2 दिन में ट्विटर पर जो जारी हुआ था 2 ही घंटे में डिलीट हो गया और एक ही दिन में ज्वाइनिंग, एक ही दिन में रिटायरमेंट सब दे दिए सरकार ने। उसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन जारी किया। और 7 साल से जो है अकाल जो शिक्षा में अकाल आई है, उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन जारी किए हैं कि ताकि वैकेंसी आए और हम लोग उसमें एडजस्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी टीचर बनना चाहिए आज वो रोड पर धरना दे रहा है। लेकिन ये बच्चों को क्या बताएगा कि जब ये रोड पर अपना एक धरना देते हैं, अगर इनको वैकेंसी जॉब नहीं मिल पाता, आप जानते हैं कि 30+ हो जाते हैं तो दिक्कतें बहुत सामना करना पड़ता है घर से। और इनको क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक मौर्य है। कहाँ से आए हैं? मैं चंदौली जिले से आया हूँ। तो अभी तक क्या आपकी मांगे कुछ आगे? अभी आयोग से तरफ से कोई सकारात्मक नहीं निकला है। हम लोग चाहते हैं कि 1,81,000 पद जो खाली है उस पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए, चुनाव को न देखा जाए। हम लोग चाहते हैं इसको सकुशल चुनाव से पहले संपन्न कराया जाए, क्योंकि 7 सालों से भर्ती नहीं आई है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत दिन हो गए ना। अभी 1-2 साल हो रहा था तो ये होता कि चलिए 1 साल बाद आई जाएगी, लेकिन अब 7 साल बाद हो गया, 7.5 लगभग 8 साल होने वाले हैं, लेकिन भर्ती नहीं आई। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? 12 लाख जनसंख्या हुई और हर साल डीएलएड का कोर्स चलाई जा रहा है। हर साल 2.5 लाख लोग प्रशिक्षित होते हैं, तो बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर आप लोगों की सरकार नहीं बात मानती है तो आप लोग आगे कार्रवाई क्या, आगे कदम क्या होगा? देखते हैं। अभी जो पहला दिन धरना हुआ था, यहाँ आयोग के जो सचिव शिव जी मालवी हैं, वो आकर बोले थे कि हम लोग को 10 दिन का मौका दीजिए, उसके बाद हम लोग 10 दिन में कुछ न कुछ करेंगे। सरकार की तरफ से सकारात्मक खबर देंगे आप लोगों को। तो 6 तारीख को 10 तारीख हो जाएगा, तो फिर 6 तारीख को देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग यहाँ रात दिन रह रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, रात दिन यहाँ पर धरना रात दिन चल रहा है। हाँ
तो अभी कुछ आप लोग की बातें नहीं सुनी गई। नहीं, कोई अभी सरकार, देखिए हम लोग जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोग को बहुत गर्व होता था कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि जो कार्य करता है। देखिए कितने तत्परता से 68,000 69,000 जो शिक्षा मित्र हटे थे, कितनी जल्दी भर्तियां कराए कि कोई भी पोस्ट खाली न रहे। अब देखिए यदि 1,81,000 जो पद खाली हुए हैं, ये इसका कारण ये है कि सरकार हर साल भर्ती नहीं दी। यदि हर साल भर्ती दी होती 10-12 हजार जितने शिक्षक रिटायर होते हैं तो हम लोगों की कोई शिकायत नहीं थी। यदि 10-12 हजार भी यदि भर्ती दी होती तो जो योग्य रहता वो भर्ती हो जाता, जो नहीं रहता तो कोई शिकायत नहीं रहती। ये देखा जा रहा है कि माध्यमिक के स्कूलों में हर विषय के टीचर जो है सरकारी जितने भी रिटायर होने के बाद जो है नहीं हो पाते हैं, तो प्राइवेट टीचर वहां पर आते हैं 5-6 हजार पे। तो क्या इसकी यही सोच है? वो प्राइवेट टीचर भी आ रहे हैं और जो सरकारी टीचर जिनका 60 साल उम्र है रिटायर होने की, वो 60 साल के बाद भी 4 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक एक्सटेंशन करा रही है सरकार, उन सबसे सेवा ले रही है। हम कह रहे हैं कि ये जो नए प्रशिक्षु हैं ये अपनी योग्यता कब दिखाएंगे? उन सब जब जो रिटायर हो गए हैं उनको रिटायर करिए और जो प्रशिक्षु हैं नए उनको भर्ती करिए, विज्ञापन निकालिए। लेकिन ये सरकार उन सबका एक्सटेंशन कर रही है, हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और कुछ सरकार से क्या करना चाहते हैं? सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार से जो पद खाली है उस पर तत्काल विज्ञापन जारी करे और इस भर्ती को सकुशल संपन्न कराए, कोई भी धांधली न हो। वैसे तो सरकार कोशिश करती है। कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं उठाएंगे कि 27 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर क्या पता यही वैकेंसियां जारी करें और लड़कों को ये सबसे रोटी सेकने का काम करें? नहीं, देखिए सरकार को चाहिए कि 7 सालों से भर्ती नहीं आई है तो ये चुनाव को मुद्दा न बनाए, वो पहले ही भर्ती दे। यदि चुनाव से पहले भर्ती नहीं आती है तो जानते हैं ये युवा हैं, ये तो गुस्सा तो बहुत है युवाओं में सरकार की तरफ से, क्योंकि मतलब 60,000 पुलिस की भर्ती कर रही है और इस सरकार में और भी काम अच्छे हो रहे हैं। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे, जबकि ये सबसे मूलभूत ये इसका जरूरत है, लेकिन ये इसको क्यों इग्नोर कर रही है? इस पर ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। तो बताइए युवा क्या करेंगे? मजबूर दूसरी पार्टी को चुनना पड़ेगा मजबूर होकर। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक गौतम है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से जी। कब से आए यहाँ पर हैं? मैं सर 28 तारीख को आया था, 2 दिन था, फिर गया, फिर आज आया हूँ। हाँ, देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार यहाँ पर मौजूद है और छात्र अपना धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन यहाँ पर प्रशासन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो प्रशासन लगी हुई है, इधर भी है और रोड पर भी प्रशासन है। और हम चलते हैं कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इतने थक गए हैं स्टूडेंट, रात दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार से कोई भी ट्वीट नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये कहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करते रहेंगे, हम कोई भी बात को नहीं मानेंगे। तो जा रहे हैं और रात में भी जागते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं। थोड़ा उठ जाइए भैया, 1 मिनट के लिए। भैया कहाँ से आप आए हैं? मैं बिजनौर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या, बस आए हैं 800-900 किलोमीटर दूर और 5-6 दिन हो गए। अच्छा, देखा जा रहा है पूरा उत्तर प्रदेश में 75 जिले के विद्यार्थी परेशान है, पीड़ित हैं बहुत ज्यादा। तो लेकिन सरकार को ये बात माननी चाहिए, मानेगी कि नहीं मानेगी? क्या माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। कैसे नहीं मानेगी? सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? क्या अब तो चल रहा है एक जगह आंदोलन, फिर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, अब फिर चलेंगे आंदोलन, डिस्ट्रिक्ट वाइज आंदोलन चालू करेंगे फिर। हाँ, पर भर्ती जरूर लेकर आएंगे, भर्ती तो भी मिलेगी। आज महाधरना था, अब 6 तारीख को महाधरना है, फिर ऐसे ही चलेगा अनवरत, रात दिन यही डटे रहेंगे। अब जाके गेट पर सोएंगे। प्रशासन पूरी तैयारी में। प्रशासन दिखाओ, प्रशासन को दिखाओ, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन कई यहाँ पर अपना वर्दी या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर के उतर रही है और देखने का प्रयास करिए कितनी प्रशासन यहाँ पर लगातार है और पुलिस की क्या तैयारी है। लेकिन यहाँ पर छात्र जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से दे रहे हैं। आप देख, बहुत गंभीर है हम लोग विद्यार्थियों की। 7 साल हो गए, शिक्षक भर्ती अभी है ही नहीं। कोई पुलिस वाले के ना, पुलिस वाले सही हैं, हाँ, केवल आयोग की चेयरमैन मैडम ही केवल
वो कहती दौड़ के कहीं गई किसी के पास, दौड़ के कैसे चली गई भैया, साड़ी पहनती दौड़ के चली गई उनके पास। बच्चों का मतलब धरना प्रदर्शन आप लोग कब तक करेंगे यहाँ? जब तक लिखित कोई बयान नहीं देती, अगर नहीं आया तब क्या करेंगे आप लोग? तब तक तो जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे। चलेगा जान, हाँ। कैसा चलेगा? शांतिपूर्वक चलेगा? शांतिपूर्वक, गांधीवादी के तरीके से? गांधीवादी। देख सकते हैं कि आपको मैं बताऊं कि कई ऐसे भी उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेज हैं, जो माध्यमिक कॉलेज की बात करूं अगर, तो माध्यमिक कॉलेजों में जो प्राइवेट टीचर को रखा जा रहा है, उनको कम वेतन भी दिया जाता है, लेकिन जो सरकारी टीचर होते हैं रिटायर होने के बाद उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं होता है, तो प्राइवेट टीचर कम पैसे में रख लिए जाते हैं, उनको पढ़वाते हैं बच्चों को। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि बगल में जो है पड़ोसी हमारा राज्य बिहार है, वहाँ पर लगातार वैकेंसियाँ जारी हो रही हैं, टीचर की वैकेंसियाँ लगातार हो रही हैं। यहाँ से कई विद्यार्थी वहाँ पर टीचर बने हुए हैं और बिहार गए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी भी कुछ कर रहे हैं। 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट स्कूल में होना चाहिए, आज वो विद्यार्थी यहाँ पर रोड पर अपना प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? रोड पर खाक छान रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से। हम लोग 28 तारीख से यहाँ आके बैठे हैं। अगर मान लीजिए कि इसे खाना पीना हो रहा है, हम ही लोग जानते हैं। 6 दिन आज तो पूरा समझ लीजिए रात भर इतना मच्छर काटता है यहाँ। सो को दिखाइए, एक तो वहाँ देखिए कंकड़ कितना है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। लेकिन 6 दिन में जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं आया। सकारात्मक न्यूज को आनी चाहिए ना कि हाँ तसल्ली मिले। धरने आप लोग धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे? ये अनवरत चलेगा। 6 तारीख को महाधरना फिर होगा। अब देखिए कि बिहार जो है लगातार वैकेंसियाँ दे रहा है, तो इससे कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे जा रहा है और बहुत ही एक जबरदस्ती पकड़ के सबको रोजगार दे रहा है ना। हम लोग घर में छूट जाते निकाले क्लियर किए। जैसे ये इनका बयान आप देखते होंगे ना कि मैंने 10 करोड़ रोजगार दे इतना दिया, जैसे आप भी उस समय घर में छूट जाइए, नहीं तो पकड़ के आपको रोजगार दे देंगे। कहाँ रोजगार है? तो हम लोग यहाँ 6 दिन से बैठे हैं। 6 दिन से आप खुद देख रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं। अब आप लोग हैं तो आवाज उठ रही है, नहीं तो आप नहीं तो यहीं दब जाती है। और पूरा अभी तक भैया कुंदा प्रताप लेते हैं। कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि बिहार में उछल महंगाई के तरीके से वैकेंसी आ रही है। उछल महंगाई एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है। थोड़ा बात कर लेते हैं बस। हाँ, अब देख सकते हैं कि हमारे कई विद्यार्थी जो है गेट पर भी लगे हुए हैं और नहीं कुछ आपसे नहीं। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा नाम मिलन राजपूत है। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं हमपुर से आया हूँ। अच्छा। हाँ, जो 6 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह शाम बच्चे यहीं आते हैं, कम से कम हजारों की संख्या में आते हैं और यहीं खाना भी खाते हैं, लेटते भी बच्चे हैं नाइट में। मच्छर बहुत काटता है, लेकिन कोई सरकार और मैडम कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। आज महाधरना था, आज सोच रहे थे कुछ होगा, लेकिन होगा महाधरना। अब 6 तारीख को चुना है अध्यक्ष जी ने हमारे। 6 तारीख को काफी संख्या आएगी और 6 तारीख को हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। हाँ, कि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, कुछ हमको सुनने को मिल सकता है, अच्छी खबर। और यही आशा करते हैं, इसलिए सब बच्चे आते भी हैं। आशा लगाए हुए 7 साल से वैकेंसी भी नहीं आई है और क्या बताएं हम। कई बच्चे जो है, कई अभ्यर्थी जो है ओवरएज भी हो जा रहे हैं। हाँ, ओवरएज अब सब जी समझिए, अब 7 साल हो गए। 7 साल के लिए जो बच्चा 35 साल का है वो 42 साल का हो गया, वो तो भर्ती दे ही नहीं पाएगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप ये हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश या बिहार कौन आगे? इस समय तो आप बिहार देख रहे हो, कितनी भर्ती 4 लाख के समथिंग भर्ती करने का वादा किया था, वो कर भी रहा है। और जहाँ जो हमारे योगी सर कह रहे थे कि हम इतनी भर्ती लाएंगे, इतनी भर्ती लाएंगे, वो आज तक 1 लाख के समथिंग भर्ती हुई है 5 साल में, इससे ज्यादा मैं तो देख रहा हूँ कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,83,000 लाख के करीब में ज्यादा से ज्यादा अभी नोटिस खाली पड़ी है। अभी नोटिस आया था 5-6 दिन पहले, जब उसमें 1,93,000 समथिंग कुछ आई थी। 4 घंटे में हाँ, तो कोई मंत्री था, शिक्षा मंत्री के सामने, उसने ट्वीट किया था, लेकिन वो उन्हें 4-5 घंटे बाद जो भी दबाव रहा हो उन्हें डिलीट कर दिया। सरकार गलत कर रही है कि नहीं कर रही आप लोग? अब आप लोग जानते हो कि सरकार कितना गलत कर रही है। अब कहने का सरकार भी जानती है कि हम बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं,
लेकिन बस पता नहीं कौन स्तर से नहीं आ रही धरातल पर वैकेंसी। सोच तो रहे, विचार भी बना रहे, सब कुछ बना रहे, लेकिन धरातल पर वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, बस इतनी समस्या है। और हम तो यही कहेंगे ये भी सर से जल्दी जल्दी भर्ती लाइए, नहीं तो आगे आपका चुनाव लगा हुआ है और ये समझ लीजिए कि पूरा चुनाव डिपेंड बच्चों पे होता है। और तुम वैकेंसी नहीं आए तो ये समझ लीजिए कि आप सत्ता चेंज हो जाएगी। बस भैया ये भी सर से विनती करते हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती दे और बच्चा अपनी योग्यता दिखाए। और अपना इस समय बच्चे देखो रोडों पे चल रहा है, जहाँ बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए आज रोड पे है, आज बच्चे रोड पे है। और रोड पे इस प्रकार से है कि आप कई बहनें हमारी रात में भी रहती आप हैं। बताइए, रात में बहनें भी रहती है, उनकी देख रेख भी करनी पड़ती है, काफी लोग रहते हैं, मच्छर धरना काटता है। प्रदर्शन रहता है रात में। हाँ, और ये समझ लीजिए आयोग कभी कभी लाइट बंद भी कर देता है। अच्छा, ये भी हाँ, बात है। कभी कभी अंधेरे में किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाए। अच्छा, हाँ, हर प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं कि आंदोलन किसी तरह से समाप्त हो जाए। वो तो ये सोचते हैं कि थोड़ा उग्र हो तो हम लाठी चार्ज करके इनको निकाल दे। आज तुम देख रहे हो कितनी मतलब कम 150 बल पुलिस आई थी, वो अपना हिसाब से आई थी, अच्छा, फोर्स लेके आई थी। अभी भी है। हाँ, अभी चार्ज लेके आई थी, अभी निकली है। तो यही सोच रहे थे कि कब ये उपद्रव करे। अच्छा, हाँ, वो थोड़ी बहुत मतलब मिले उन्हें तो वे अपना लाठीचार्ज कर लाठीचार्ज कर दे, अब भगा दे यहाँ से। भगा दी। वो यही जानते हैं कि कितने जल्दी क्या कहना चाहते हैं आप अभ्यर्थियों से? उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा हैं, बेरोजगार भी हैं, और आप जानते हैं कि ये जो सेंटर बना हुआ है प्रयागराज का, यहाँ पे बहुत ज्यादा अभ्यर्थी हैं, तो उनको सबको बुलाना चाहते हैं क्या आप? हाँ, बुलाना चाहते हैं, लेकिन जो आप मतलब ये समझ ली कि यहाँ पे नहीं होगा तो कम लाखों में बच्चा होगा बीएड का। अच्छा। जो बीएड कर चुका है, जो इसकी मात्र शिक्षा भर्ती के लिए बना हुआ है। आप क्या कहना है अभ्यर्थियों की? हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि अगला धरना 6 तारीख को है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या अपना बल आए और हमारा साथ दें, जिससे हम अपना रिजल्ट पा सके जल्दी जल्दी। धरना कैसा होगा आप लोगों का? धरना शांतिपूर्ण धरना होगा, गांधीवादी की तरह धरना होगा। हम अपने जो हमारे आयोग के अध्यक्ष जी हैं उनसे हम अपनी भर्ती को मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश यदुवंशी है। कहाँ से? हम अयोध्या से हैं और हमारी सरकार से मांग है, खास करके योगी जी बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको ट्रिलियन में कर दिया है, लेकिन एक समय बिहार को गरीब राज्य कहा जाता था और बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में नौकरी करने के लिए जाते थे। लेकिन आज वही बिहार हमारे उत्तर प्रदेश को जो युवा हैं, जो डीएलएड सीटेड पास हैं, वही युवा जिनको अपने प्रदेश में रह के नौनिहालों को शिक्षा देना चाहिए था, उनका भविष्य संवारना चाहिए था, लेकिन उन्हें मजबूरन में अपनी योग्यता को बिहार जैसे राज्यों में जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां भर्तियां आ रही हैं। तो सरकार को शर्म करके डूब जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, कि जो दावे करती है कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन क्या है कि एक बिहार जैसा गरीब राज्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे रहा है। सिर्फ वादे नहीं करने की हम उत्तम प्रदेश बना लिया, आपसे उत्तम बिहार हो रहा है, क्योंकि बिहार में उत्तर प्रदेश के युवाओं को कितने लोगों को सुसाइड करने से बचाया है, जो मानसिक प्रताड़ित है। 7 साल का बहुत लंबा समय होता है। सरकार कहती है कि अनुपात समानुपात बराबर है, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, रसोइयां सभी को जोड़ लेता है। 7 वर्षों में 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए। इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जिले उत्तर प्रदेश में, और 27,713 पद के लिए अगस्त 2024 में हाईकोर्ट ने स्वयं बोला कि आप भर्ती दीजिए, जो 68,500 की रिक्त पद है। अगर भर्ती नहीं देना तो आप 3 महीने के अंदर आप बताइए अखबारों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि हम इस वजह से भर्ती नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार इतनी निरंकुश है कि हाईकोर्ट के भी जवाब को देना नहीं चाह रही है। बाकी जब हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी अपने कार्यकाल में 0 पदों पर बेसिक विभाग में शिक्षक भर्ती दिए हैं। रीजन क्या है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन रद्द किया जाता है। उसके आदेश में 68,500 69,000 की भर्ती आती है। उसके बाद 51,112 पद का हलफनामा योगी सरकार स्वयं कोर्ट में लगाती है कि 51,112 पद रिक्त हैं, उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 69,000 भर्ती 2018 की भर्ती है, जिसका नियुक्ति पत्र जब दिया जाता है माननीय योगी जी स्वयं बोलते हैं कि बेसिक विभाग में आगे जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा। लेकिन आज 7 साल हो गया, सिर्फ वादे किए गए। और हमको याद है 2019 में माननीय योगी जी आए थे यही प्रयागराज की धरती पर, लोकसभा का चुनाव था और अर्धकुंभ का चल रहा था। तो योगी जी बोलते हैं कि हम एक बहुत भारी भरकम आयोग बना रहे हैं, शिक्षा आयोग, जो बेसिक से लेके कंप्यूटर, माध्यमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम कराएगा। लेकिन यह आयोग 2019 से बनते बनते 2024 में बना, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक आयोग कुछ भी नहीं कर सका है। तो इस आयोग को बनाने का क्या मतलब है? इससे अच्छा जो टेट सीटेट कराता था पीएनपी, उसी को रहने देते। जब आपको कोई भर्ती ही नहीं देना था, सिर्फ एक भारी भरकम आयोग बनाने का क्या मतलब था? तो हमारी सरकार से एकदम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ना हम लोगों का कोई जात है, ना हम लोगों को कोई मजहब है,
हम लोग मजबूर हैं। 7 वर्ष का समय होता है, 7 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। और अगर आपको भर्ती नहीं देनी है, आप स्पष्ट बोल दीजिए, हम बीटीसी, डीएलएड, टेट, सीटेट कुछ नहीं कराएंगे, सब कॉलेज आप बंद कर दीजिए। हम लोगों को से जो भी हो सकेगा करेंगे। मानसिक रूप से प्रताड़ित तो सभी हैं ही, जो हो सकेगा करेंगे, लेकिन हमारी ये जो भावनाओं से खेलना बंद करें। अभी हम आपको बता दें कि 21 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से सरकार के जो ऑफिशियली है, जो उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कंट्रोल करता है, वहां से ट्वीट किया जाता है कि 1,93,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। पूरा चरणबद्ध तरीके 65,000, 60,000 बताया जाता है और 2 घंटे में उसको डिलीट कर दिया जाता है। उस ट्वीट को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी भी शेयर करते हैं, लेकिन वह वीडियो 2 घंटे में डिलीट कर दिया जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो बात संज्ञान में नहीं जाती है? 2 घंटे के लिए जो वीडियो ट्वीट किया जाता है उससे युवा इतने उत्साहित हो जाते हैं, चलो कम से कम सरकार शुद्ध तो ले रही है। तो ऐसा भद्दा मजाक हम लोगों के साथ ना करे। और जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करती है, आप बिहार से बदतर हैं, हम ये कहना चाहेंगे, आपको शर्म आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ पर है? शिक्षा की व्यवस्था बिहार का बहुत आगे चला गया। बिहार में प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार में है। यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा बाबा जी को ऐसा बोल दिया जाता है। उन्होंने अभी एक नया आदेश जारी कर दिया कि 6 साल के जो बच्चे होंगे उन्हीं का प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन होगा। हम आपको बता दें कि जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं LKG UKG में जब वो 3 साल के होते तभी उनका एडमिशन हो जाता है। तो क्या मजबूरी है? आप वो समय चला गया जब RTE ने ये चीज बोला था कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, तब की स्थिति अलग थी। आज की स्थिति अलग है। 21वीं सदी है, वो 20वीं सदी थी। तो आज जो पढ़ाई का स्तर है छोटे बच्चों का पहले से बेटर हो गया है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ रही है। 6 तारीख को आप लोग का धरना कैसा होगा? 6 तारीख को हम लोग यहाँ पे 28 मई से अनवरत धरना कर रहे हैं। 28 मई को से पहले भी हम लोग सितंबर 2024 में धरना दे चुके हैं। तब हमारे सचिव मालवीय जी जो हैं और अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैम ने हम लोगों को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग 28 मई को आए। 28 मई को हम लोगों को 10 दिन का समय मांगा गया और बोला गया कि आप लोग चले जाइए, लेकिन हम लोग बोले कि आप 10 दिन आप अगर हम लोग घर जाके बैठेंगे फिर आएंगे, इससे अच्छा हम लोग यहीं बैठेंगे। हम लोग अगर 7 वर्ष का समय गुजार सकते हैं, मानसिक शारीरिक हर प्रकार से परेशान हो सकते हैं, 10 दिन हम यहाँ बैठ के आपको दिखा सकते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या है। बस से बदतर हो गई है स्थिति। तो हमारी मांग है कि 6 तारीख को मैम ने और सचिव मालवीय जी ने जो हम लोगों को समय दिया, वो समय 6 जून को पूरा हो जाएगा। और हम लोग 6 जून को सभी जो छात्र हैं पूरे 75 जिलों को 15 लाख 12 लाख छात्र हैं, सभी की लड़ाई है, किसी एक विशेष की लड़ाई नहीं है। अगर आवेदन आएगा तो अगर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और फार्म पढ़ना शुरू होगा, हमारा अनुमान है कि साइट क्रैश हो जाएगी, इतने फार्म पड़ेंगे। कहना ये चाहते हैं कि सरकार हम लोग के साथ जो अन्याय कर रही है, सबसे बड़ा गलत काम हो रहा है जो 7 सालों से हमको भर्ती नहीं मिली। और डीएलएड के इतने छात्र हैं, कुछ लोग किसी कारणवश से रुके हैं, परिवार की वजह से रुके हैं कि चलिए आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो आगे का परिवार का कार्यक्रम बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं हो रहा है। नहीं होने की वजह से आज हम लोग रोड पे उतर गए हैं और इस आंदोलन को मतलब सुयोग्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो आगे का कार्यक्रम कैसा होगा? हमारे अध्यक्ष जी ने 6 तारीख का जो वो डेट दिया है, अगर 6 तारीख तक हम लोगों को वो नहीं मिलता है अपने उसे, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। और शांतिपूर्वक धरना आप लोग अनवरत देते रहेंगे? जी जी जी, एकदम शांति से, एकदम गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना देते रहेंगे। उसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग किसी के साथ नुकसान पहुंचा, प्रशासन को डिस्टर्ब। विद्यार्थियों को क्या कहना चाहते हैं जितने हमारे प्रयागराज के हैं और 75 जिलों के विद्यार्थी हैं, सब आप लोग के साथ होना चाहिए कि नहीं? पूरे जिले के पूरी जितने मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम है आप लोगों की। नहीं, दोपहर में अच्छी खासी संख्या थी। अच्छा। दोपहर में अच्छी खासी संख्या थी, अभी शाम हो गया तो लोग रूम पे गए हैं, कोई इधर उधर गया है। अभ्यर्थी हैं वो लगातार नहीं आ पा रहे हैं। ये समस्या है कि अभ्यर्थी नहीं आ पा रहे हैं। पूर्वांचल से भी अभ्यर्थी काफी नहीं आ पा रहे हैं, दूर से लोग आ जा रहे हैं, अभ्यर्थी यहाँ से कुछ ये समस्या है। ये हम लोग का थोड़ा सा एक तो कष्ट की भावना भी है कि लोग पहुंच नहीं रहे हैं। ना पहुंचने का कारण हम लोग नहीं बता सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हो सकता है उनके मन में चल रहा हो कि बिहार टीचर लगी हुई है, TRE 4 लगी हुई है, उसकी वजह से ना आना चाहते हो क्योंकि तैयारी में लगे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ साथ देना चाहिए, क्योंकि यूपी की सरकार, यूपी की भर्ती और यहाँ के लोग हमारे हैं। बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आप ये बताइए हमें कि उत्तर प्रदेश आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा है कि बिहार है? अभी फिलहाल में तो कहा ये जा सकता है कि नौकरी के
क्षेत्र में तो बिहार बेटर हो गया है। जिस तरह देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यार, 7 साल हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की चलाते जब से योगी आदित्यनाथ की। जब से डीएलएड का नियम लागू हुआ, पहले बीटीसी होता था, डीएलएड हुआ, उसके बाद भर्ती एक भी नहीं आई। 7 साल हो गए, 7 साल में कोई लगातार ही जहाँ अच्छे अभ्यर्थी यहाँ से बिहार चले जा रहे हैं, तो क्या होगा उत्तर प्रदेश जितने का आने वाले समय यूनिक में? जितने क्रीम बच्चे हैं, यूनिक बच्चे हैं, सब बिहार जा रहे हैं, तो बिहार जाहिर सी बात है कि विकास करेगा। वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो विकास करेंगे, विकास कर ही रहे हैं। गरीब देश भी कहा जाता था बिहार। गरीब तो क्या कहा जाए, लेकिन अब तो बहुत आगे हो गया है। हाँ, चलिए ठीक है, देखते हैं। और हम 6 जून को आएंगे और इन विद्यार्थियों के साथ मैं रहूंगा और इनका अनवरत शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से इनका जो धरना प्रदर्शन है लगातार चलता रहेगा। सरकार से यही मांग है कि इनकी जो शिक्षक भर्ती है वो जारी किया जाए। और भौगोलिक और सांस्कृतिक अलग होती है, तो हमको अपने नौनिहालों को आगे बढ़ाना है और ये सरकार भर्ती ना देकर उत्तर प्रदेश को जो नौनिहाल हैं, जो भारत के भविष्य बनने वाले हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रही है। समापन नहीं, जब तक विज्ञापन है तब तक समापन नहीं, इनका कहना है साफ साफ। बहुत बहुत धन्यवाद।